नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 4th का पाठ दोहावली, जिसका क्या नाम है दोहावली। ये दोहावली मीन दोहे जिसको बोलते हैं। और ये दोहे जो हैं कबीर द्वारा लिखित हैं और हमारे जीवन में शिक्षा प्रदान करने वाले दोहे हैं, जिसको पढ़कर हमें पता चलता है समय के महत्व के बारे में। मीठी बाणी बोलनी चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए और गुरु की महिमा का गान करना चाहिए। तो आइए दोहों के माध्यम से इन शिक्षाओं को पढ़कर अपने जीवन में फॉलो करें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पले होएगी, बहुरी करेगा कब। काल मीन कल, कल मीन समय भी हो सकता है। कल जो है, जो काम हमें कल करना है उसे आज कर। कबीर जी कहते हैं कि जो काम हमें कल करना है उसे आज कर लो। आज करे सो अब, आज करे सो अब मीन जो आज करना है उसे अभी कर लो। पल में पले होएगी, बहुरी करेगा कब मीन पल मीन पता नहीं कौन से पल क्या हो जाएगा। तो समय बहुत तेजी से निकल जाता है, फिर अवसर मिले या ना मिले तो बहुरी करेगा कब मीन दूसरे काम कब करोगे। तो इन दोहों में यही बताया गया है कि समय के महत्व को समझना चाहिए। हमें क्या समझना चाहिए छात्रों? समय के महत्व को। और हमें किसी भी कार्यों को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि समय बीत जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता। एक बार अगर आप परीक्षा में फेल हो जाते हो तो वो समय निकल गया पढ़ने का, तो उस समय आपके पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। अगर आप समय रहते वर्ष के शुरू में ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपको परीक्षा परिणाम जो है अच्छा प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। अति मीन बहुत ज़्यादा अधिक अति कर देनी, किसी बात के लिए अधिकता कर देनी किसी बात की। मीन अति का भला ना बोलना मीन ये, और अति की भली ना चूप, और ज़्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलते हैं वो भी अच्छी बात नहीं है, और जो अधिक चुप रहते हैं मीन पूछने से भी कई बच्चे आंसर नहीं देते हैं, वे भी अच्छी बात नहीं है। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप मीन जब बरसात के मौसम में अधिक बारिश होती है तो आप परेशान हो जाते हो ना घर में अंदर रहकर, तो आप क्या करते हो? बोलते हो कि अति का भला ना बरस, कि अभी बस करो मीन ज़्यादा हो गया। अगर एक दिन बरसेगा तो ठीक है, अगर 2-3 दिन लगातार बरसेगा तो वो उस बात की अति हो जाएगी। अति बोलते हैं अधिक हो जाएगी, तो आप खेलना नहीं जा सकोगे। तो आप हार फार कर क्या बोलोगे कि अभी बस करो भगवान, बारिश बंद कर दो, है ना। तो बारिश ज़्यादा बारिश भी अधिक नहीं अच्छी नहीं होती, और अति की भली ना धूप मीन तेज़ गर्मी जब पड़ती है तो आप बोलते हो कि हाय गर्मी बोलते हो ना, आपको फील होती है ना गर्मी, तो उसमें भी अच्छी बात नहीं है। मीन तेज धूप भी अच्छी नहीं। हर मौसम अपने अपने अनुसार हमें अच्छा लगता है। मेरे अधिक नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो ना अधिक बोलना अच्छा है, ना अधिक चुप रहना अच्छा है, और ना ही अधिक वर्षा अच्छी होती है, और ना ही अधिक धूप अच्छी होती है। तो कबीरदास इस दोहे में यही कहते हैं कि अति मीन यानी किसी भी चीज़ की अति को हानिकारक बता रहे हैं। हर चीज़ की मर्यादा होनी चाहिए, चाहे वह बोलना हो, चाहे चुप रहना हो, या मौसम से संबंधित कोई बात हो। ठीक है बच्चों।
आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाने का मतलब आपको उस बात को समझ सको, अच्छे से समझ में आ जाए आपको। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मीन दुख, सुमिरन मीन भगवान को याद करना, किसी बात को हम सुमिरन करना, याद करना। तो अगर हम दुख में भी भगवान का नाम लेते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो सुख में करे ना कोई। तो जो लोग जो होते हैं ना आप नॉर्मल स्वभाव के, वो क्या करते हैं कि दुख में ही भगवान को याद करते हैं, सुख में नहीं करते। सुख में कोई भी भगवान को याद नहीं करता है। जो दुख में सुमिरन करे, बोलते हैं जो सुख में सुमिरन करे, कबीर जी कहते हैं कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मीन उसको तो कभी दुख आ ही नहीं सकता, जो सुख में भी भगवान का शुक्र शुक्र करता रहता है हर पल का। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि दुख में ना तो वो सब भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। दुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी हम सुमिरन करें तो दुख आए ही नहीं, आए ही नहीं। क्योंकि इस दोहे में कहा गया कि हमें ईश्वर का स्मरण दुख के समय नहीं बल्कि सुख में भी करना चाहिए। इससे जीवन में क्या होता है, संतुलन, बैलेंस बना रहता है। तो हमें सुख में भी भगवान का याद करना चाहिए और दुख में भी भगवान को याद करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि दूसरों का जो मन है वो खुश, अपना जो है अंदर का आपा मीन अहंकार मिट जाए। मीन हमारे अंदर का जो अहंकार खत्म हो जाए। ऐसी बाणी, मीठी बाणी बोल लो जिससे कि अपना जो अहंकार है वह भी मिट जाए और दूसरों को, औरन को शीतल करे, आपू शीतल होए। मीन ऐसी बाणी बोलनी चाहिए कि जो दूसरों के हृदय को शीतलता प्रदान करे, ठंडक प्रदान करे, आपू शीतल होए और अपने मन में भी शांति बनी रहे, ठंडक बनी रहे, जिससे कि गुस्सा ना आए, है ना। तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि अपना अहंकार भी मिट जाए और दूसरों को भी सुकून मिले। ये दोहा हमें मीठा और मधुर बोलने की सीख देता है। वाणी से शांति और प्रेम फैलता है। तो बच्चों, शुरू से ही आपको गुस्सा नहीं होना है। कैसा स्वभाव बनाना है, कोई कुछ भी कहे पर आपको शीतल ठंडे स्वभाव से उसका उत्तर देना है। चाहे आपके वो पेरेंट्स हैं, चाहे आपके टीचर हैं, चाहे आपके बड़े संबंधी कुछ भी कोई भी हैं, अब बात को करने से पहले आप उसका आदर सहित बोलने का प्रयास करें। सांच बराबर तप नहीं। अब सांच होता है सत्य, सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप क्या है छात्रों? झूठ बोलना। तो हमें इसमें क्या बताया गया है कि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है जीवन में। जो व्यक्ति सदा सच बोलता है वही तपस्या समझ लो कि भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं जो सच बोलता है। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उसी के हृदय में कौन कौन निवास करता है? आप मीन भगवान निवास करते हैं। मीन हमारी जो मन और तन की जो लड़ाई है, वो जो बात है अंदर की, वो सिर्फ हमारा मन और तन ही जानता है कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। तीसरी शक्ति भगवान की, भगवान सब कुछ जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उसी ने हमें भेजा है। तो वो हमारा ऑब्जर्वेशन करता रहता है। तो इसी को पाप पुण्य बोलते हैं।
तो आदमी समझता नहीं है ना। तो सत्य के समान कोई तपस्या नहीं और झूठ के समान कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य है उसमें ईश्वर का वास होता है। सच्चा इस दोहे में बताया गया है। ईश्वर कबीर ने ये बताने का प्रयास किया है छात्रों कि सच्चाई को सबसे बड़ा धर्म और तप माना गया है। इस दोहे में कबीर सत्य की महिमा बता रहे हैं। किसकी महिमा बता रहे हैं? सच बोलने का महत्व बता रहे हैं कि हमें सच बोलना चाहिए। गुरु गोविंद दोयु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अब कबीरदास जी के सामने कबीरदास जी बोल रहे हैं कि अगर आपके सामने एक तरफ गुरु खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ भगवान, तो वह दुविधा में है। जब वह ये सोच रहे हैं कि हमें किसके पांव पड़ने चाहिए, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। मीन जब स्कूल में प्रवेश करते हो तो आपका गुरु कौन है? आपके टीचर। कौन है आपका गुरु? आपके अध्यापक। धीरे धीरे वो छोटी क्लास से आपको पहले थोड़ा सा सिखाते हैं। कुछ तो आप अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, कुछ आप स्कूल में सीखते हैं। पहले गुरु माता पिता, दूसरे गुरु आपके अध्यापक हैं। अगर आप अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो ही आप एक क्लास, फिर दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे आगे बढ़ते हैं ना। आपको नॉलेज होता जाता है, ज्ञान होता जाता है उस विषय के बारे में, और आप कक्षा वाइज आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो मैं पहले किसके? गुरु के चरणों को स्पर्श करूँगा। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं, पहले किसके चरण स्पर्श करूँगा? गुरु के। क्योंकि गुरु ने भगवान का ज्ञान दिया। मीन उसने ही हमें नॉलेज दिया, ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? भगवान को मिलने का। मीन गुरु ने ही हमें वो रास्ता बताया जिसके जरिए हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा बताया गया है। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा बताया गया है, क्योंकि वही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा गुरु की महिमा। इस दोहे में किसका गान किया गया है छात्रों? गुरु की महिमा का। तो यहाँ पर अगर इन दोहों को, एक एक दोहे को, शिक्षा को आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मीन आप एक अच्छा इंसान बन जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया आप लाइक ज़रूर कर दें। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।